गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? सब अच्छे हो? होप सो सब अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, घर पे सबका ध्यान रख रहे होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे, बैलेंस डाइट ले रहे होंगे एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पढ़ भी रहे होंगे। ठीक है, पढ़ रहे हैं ना सब? होप सो सब पढ़ ही रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है स्कूल परमानेंट बंद ही रहेंगे, स्कूल खुलेंगे, आपके एग्ज़ाम्स भी होंगे, रेगुलर टेस्ट भी होंगे। ओके, सो बी केयरफुल। तो स्टूडेंट्स, हम आज हमारी बायो का चैप्टर 5 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर 5 हमारा है आर इन्वायरमेंट। ये एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। मैं आपको आपकी टेक्स्ट बुक जो है बायोलॉजी की एस चांद लखमीर सिंह मंजीत कौर उससे कराऊंगी और उससे ही मैं पढ़ा रही हूँ, PDF भी उसी की है। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर है वो कौन सा है? आर इन्वायरमेंट, मतलब हमारा वातावरण। ठीक है, अब अगर आप लोग क्लास में होते मैं आपसे पूछती व्हाट इज़ इन्वायरमेंट, क्या होता है एनवायरनमेंट, क्या होता है वातावरण। बट यहाँ तो मैं पूछ ही नहीं सकती आप लोगों से, क्योंकि सब मुझे ही बताना है। आपको तो मज़े आ गए। तो देखो, हमारे चारों तरफ जो भी कोई चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, एनीथिंग अराउंड अस इज़ कॉल्ड इन्वायरमेंट। हमारे चारों तरफ जो भी होता है, जो भी हम देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, वही क्या होता है? हमारा इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, जैसे कि वॉल्स, हम किसी रूम में बैठे हैं, वहाँ से हमें क्या दिख रहा है? उस कमरे की दीवारें, उस कमरे की रूफ, छत दिख रही है, चेयर, टेबल, पिलो, बेड, और जैसे मुझे मोबाइल दिख रहा है और आपको आपकी बुक्स दिख रही होंगी। ठीक है ना, तो ये सब हमारा क्या होता है? इन्वायरमेंट होता है, हमारा वातावरण ये होता है। ठीक है ना, द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वॉर्म वेयर वी लिव, वर्ल्ड वेयर वी लिव इज़ कॉल्ड अवर इन्वायरमेंट। फिजिकल और बायोलॉजिकल, ये आपको थोड़ा बाद में समझ में आएगा। आप इतना ध्यान रखिए, इन्वायरमेंट सिर्फ क्या होता है? कोई भी चीज़ जो हमारे चारों तरफ है, डजेंट मैटर इट इज़ लिविंग और इट इज़ नॉन लिविंग। ओके, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। कोई भी चीज़ जो हमारे चारों तरफ होती है वही हमारा क्या होता है? वातावरण होता है, हमारा इन्वायरमेंट होता है। उसमें चाहे आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए, चाहे बैक्टीरिया आए, प्लांट्स आए, ठीक है, फंगस आए, कंपोजर्स आए, वॉट एवर कुछ भी आए, वो क्या होता है? इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, आजकल हम देख सकते हैं ह्यूमन बीइंग अपनी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है ना, अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए नेचर को कितना डैमेज कर रहा है। अभी जैसे कि हमारा रिसेंट केस ही ले लेते हैं, इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन वी ऑल आर सफरिंग फ्रॉम ऑक्सीजन। ठीक है, ये जो हालात बने हुए हैं, ये जो सिचुएशंस हैं, सब किससे जूझ रहे हैं? ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। मोस्टली जो डेथ हो रही हैं वो डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन की वजह से हो रही है। तो ये क्यों है? क्यों डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन हो गई है हमारे कंट्री में? इसके 2 रीज़न्स हैं। द वेरी फर्स्ट इज़ पॉल्यूशन। ठीक है, जो पॉल्यूशन डे बाय डे ये इंक्रीज़ होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। पॉल्यूशन इतना इंक्रीज़ हो रहा है, ये हमारी ओजोन लेयर को इतना डिप्लीट कर रहा है, ओजोन लेयर को इतना तोड़ रहा है कि हार्मफुल रेज क्या हो रही हैं? अर्थ पे आ रही है। ठीक है, जो ऑक्सीजन को ओजोन में कन्वर्ट कर देती हैं। द नेक्स्ट वन एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न इज़ डिफोरेस्टेशन। इंसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या करता है? पेड़ पौधे, जंगल के जंगल काट देता है। कहीं उसको शॉपिंग मॉल्स बनाने हैं, कहीं उसको हॉस्पिटल्स बनाने हैं, अपने घर बनाने हैं, फ्लैट्स बनाने हैं, बिल्डिंग, सोसाइटी, ये सब बनाने हैं, अपनी इंडस्ट्री सेटअप करनी है। तो वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या करता है? जंगल के जंगल काट देता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा? एक दिन पेड़ पौधे बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, जो हमारे वनस्पति हैं वो बिल्कुल क्या होंगे? ख़त्म हो जाएंगे। तो जैसे हम लोग आज ऑक्सीजन से क्या कर रहे हैं? सफ़र कर रहे हैं, ऐसे ही पता नहीं हमें हमारे कितने रिसोर्सेज के लिए सफ़र करना पड़ेगा। ठीक है ना, अब तक तो हम सिर्फ पैसे दे के पानी खरीद के लाते थे, अब पैसे दे के ऑक्सीजन भी खरीद के ला रहे हैं। तो देख सकते हैं कि हमारे जो प्लेनेट अर्थ है वो किस कंडीशन में पहुंच चुका है, जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। क्लियर है स्टूडेंट्स? हम हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं? डिप्लीट कर रहे हैं, हार्म कर रहे हैं। मैंने कैसा कैसा वेस्ट डालते हैं, रिवर्स में डालते हैं, सॉइल पॉल्यूशन करते हैं, एयर पॉल्यूशन करते हैं, वाटर पॉल्यूशन भी करते हैं, जबकि पता है वाटर इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ। ठीक है ना, डजेंट मैटर इट मे बी एक्वाटिक और इट मे बी टेरेस्ट्रियल। ठीक है, हमारे 2 तरह के वेस्ट होते हैं जिससे हम हमारी इन्वायरमेंट को गंदा करते हैं, या फिर सिंपली लिख सकते हैं वी प्रोड्यूस या ह्यूमन काइंड प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ वेस्ट। द फर्स्ट वन इज़ बायोडिग्रेडेबल एंड द सेकंड वन इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। स्टूडेंट, वन मोर थिंग्स, मैं आपको स्टार्टिंग में जो मुझे बोलना चाहिए था कि आप सोचोगे मैम पता नहीं ऐसे PDF से क्यों पढ़ा रही है। देखो, ये हमारा कम्प्लीटली थियोरटिकल चैप्टर है। ठीक है ना, ये क्या है? हमारा कम्प्लीटली थियोरटिकल चैप्टर है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कोई डायग्राम नहीं बनाना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ मुझे बोलना है और आपको सुनना है।
ये एक कहानी की तरह का चैप्टर है जहाँ मैं बोलूँगी और आप सिर्फ ध्यान से सुनेंगे। इसमें समझने जैसा भी कुछ नहीं है, सिर्फ सुनना है। ध्यान से सुन लेना, एग्ज़ाम्स के लिए भी इतना इनफ होगा। जहाँ पे कुछ ऐसा आएगा कि समझाना है या मुझे ब्लैक बोर्ड की रिक्वायरमेंट है, वहाँ मैं आपको ब्लैक बोर्ड से ही समझाऊंगी, डोंट वरी। आगे जैसे आपके फूड चेन, फूड वेब या 10% लॉज आएंगे, वहाँ मैं वैसे ही समझाऊंगी कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। सो चिंता मत करना कि मैम तो अब ऐसे पढ़ाने लगी, हमें तो समझ नहीं आ रहा है। मैं इसलिए ऐसे पढ़ाने का फ़ायदा क्या है, अभी मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने सिलेबस भी परचेज़ नहीं किया होगा, तो इसके पास सिलेबस नहीं होगा, वो भी देख लेगा कि बुक में लिखा हुआ क्या है, मैं सही भी पढ़ा रही हूँ या गलत पढ़ा रही हूँ। ओके, you get that my point? Okay, so human activities, humankind produce two types of waste, that is the first one is biodegradable waste and the second one is non biodegradable waste. Okay, देखो नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं ताकि आपको हमेशा याद रहे, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, वो वेस्ट या वो कूड़ा जो पानी में डालने से गल जाता है, ठीक है ना। वो वेस्ट या वो कूड़ा जो पानी में डालने से गल जाता है उसको हम क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। और जो कूड़ा या जो गंदगी, जो वेस्टेज पानी में डालने पे नहीं गलता, ठीक है ना, नहीं याद रखना, नहीं न से नॉन, ठीक है, मतलब नहीं गलता, उसे हम क्या कह देते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। डिग्रेड का मतलब होता है गलना, ठीक है। देखो मैं आपको यहीं पे वर्ड्स का मीनिंग बताती हूँ। ये वर्ड या दो तरह के वर्ड से मिलकर बनता है, एक होता है बायो, एक होता है डिग्रेडेबल। अब मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ाया, वरना मैं वहाँ पे अभी आपको ये चीज़ बता देती। फर्स्ट चैप्टर आपके सर पढ़ा चुके हैं। देखो बायो का मतलब होता है लाइफ, ठीक है। जब हम कहीं पे भी लाइफ की बात करते हैं, किसी भी तरह की लाइफ जहाँ पे जुड़ जाती है, तो वहाँ पे हम बायो पढ़ते हैं। इतना आप लोगों को 9th से अब तक समझ भी आ गया होगा। हम बायोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। नॉन लिविंग के लिए हमारे पास केमिस्ट्री और हमारी फिज़िक्स होती है, ठीक है। तो बायोडिग्रेडेबल, बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ। जहाँ पे हम लाइफ रिलेटेड या लाइफ के बारे में कुछ भी पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं, बायो। और डिग्रेडेबल का मतलब होता है गलना या गला देना, ठीक है। तो जब कोई चीज़ लिविंग फॉर्म की हेल्प से गल जाती है, ठीक है ना, जब कोई चीज़, कोई वेस्टेज लिविंग बीइंग या लिविंग फॉर्म की हेल्प से गल जाती है तो उसको हम क्या कह देते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कह देते हैं। और जब कोई वेस्टेज, कोई चीज़ लाइफ फॉर्म या लिविंग फॉर्म की हेल्प से नहीं गल पाती, ठीक है ना, वो नहीं सड़ सकती, नहीं गल सकती, उसको क्या कहते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एग्जाम्पल भी आ गया होगा इसको सुन के। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आपका पेपर को पानी में डाल दो गल जाएगा, गल जाता है ना। और पॉलीथीन को पानी में डालो, क्या गलती है, सालों साल पॉलीथीन ऐसे ही चलती रहती है, ठीक है। उसका कोई भी क्या नहीं होता, कोई भी वो नहीं गलती। और इसलिए क्या कहते हैं कि वो हार्मफुल होती है, क्योंकि वो आप उसको 500 साल बाद भी देखोगे तो वो आपको वहीं पड़ी हुई मिलेगी जहाँ पे आप उसको डाल दोगे, वो एज इट इज़ वैसे ही कंडीशन में मिलेगी, ठीक है। तो उससे क्या करती है, वो डिस्ट्रॉय या डिग्रेड नहीं हो पाती और इन्वायरमेंट को हार्म करती है। तो इसलिए पॉलीथीन क्या होती है, हार्मफुल होती है। इसलिए हमारी गवर्नमेंट क्या कर देती है, पॉलीथीन को टाइम टू टाइम बैन कर देती है। ओके, सो ऑल द वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस एक्टिविटी ऑफ मैन एंड एनिमल्स आर पॉइजनस। जो ह्यूमन वेस्ट से या ह्यूमन एक्टिविटीज़ से वेस्ट होता है, मैन एक्टिविटी से जो वेस्ट होता है वो क्या होता है, पॉइजनस होता है। कोई कुछ लेस एक्सटेंट तक होता है तो कोई ज़्यादा एक्सटेंट तक होता है, कुछ ज़्यादा पॉइजनस होते हैं तो कुछ कम पॉइजनस होते हैं। सेम वही दो तरह के वेस्टेज होते हैं हमारे, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मोस्टली कौन से होंगे, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होंगे। ऑर्गेनिक वेस्ट कौन सा होगा, इसमें कार्बन होगा, ठीक है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो इनऑर्गेनिक वेस्टेज होता है वो कौन सा होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज होता है। बायोडिग्रेडेबल का मैं आपको एग्जांपल दे भी चुकी हूँ, जैसे कि पेपर, ठीक है, कैटल डंग या काउ डंग भी हम इसको बोल सकते हैं, जिससे क्या बनता है, मैन्योर, खाद, ठीक है। और हमारे इसमें क्या आ सकता है, जूट भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल में आपका डीडीटी, जितने भी फर्टिलाइज़र्स हैं। और कौन सा आता है इसमें, आपका पॉलीथीन आ जाएगा, बेकालाइट आ जाएगा, जिससे आपके खिलौने बनते हैं, बच्चों के टॉयज़ बनते हैं ना, वो प्लास्टिक भी कभी नहीं क्या होती, डिकम्पोज होती, इन्वायरमेंट की प्रेजेंस में या इन्वायरमेंट में खुद से कभी नहीं गलती। हाँ, उसको हाई टेम्परेचर देंगे तो वो गल जाती है, लेकिन अपनी गलने से क्या करेगी, सिर्फ शेप चेंज करेगी, अपना एग्जिस्टेंस ख़त्म नहीं करेगी, ठीक है। जो वेस्ट टाइम टू टाइम ख़त्म होता रहता है और कम जहरीला होता है वो बायोडिग्रेडेबल, जो ज़्यादा जहरीला होता है और समय के साथ ख़त्म नहीं हो सकता उसे हम क्या कहते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एनिमल बोन्स,
जानवरों की हड्डियाँ, चमड़ा, ठीक है, लीव्स आपके ये होते हैं जो ख़राब रात की रोटी होती है, पील्स ऑफ फ्रूट, पील्स ऑफ वेजिटेबल्स और पेपर, व्हीट, वुड, जितने भी हमारे पल्सेस हैं ये सब किस में आते हैं, हमारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आते हैं। घास फूस भी, सब्जियों के, फलों के जो छिलक होते हैं, पत्तियाँ, फ्लावर्स, ये सब कैसे होते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं। ये हमारे इन्वायरमेंट को इतना ज़्यादा पोल्यूट करते हैं बट टू द लेस एक्सटेंट। ओके, अमाउंट इज़ लार्ज विच कांट बी डिग्रेड। ठीक है, अगर उसका क्या कह सकते हैं हम, अमाउंट ज़्यादा हो जाए, अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो जाए या अनलिमिटेड क्वांटिटी में बन जाए तो इसको डिग्रेड करना मुश्किल हो सकता है एक टाइम के लिए, और उस टाइम ये पॉल्यूशन क्रिएट कर सकता है, अदरवाइज़ ये पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता। अब बात आती है कि ये डिकम्पोज कैसे होते हैं या ये डिग्रेड होते कैसे हैं। तो होता क्या है, इन पे छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रोस्कोपिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो उन पे काम करते हैं और काम करने के बाद उन पे उनके एंजाइम्स वर्क करते हैं जो उन्हें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपलर वंस में तोड़ देते हैं। नॉर्मली होता क्या है यहाँ पे, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर वंस। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? तो समझ में आ गया। अब जिस पे एंजाइम वर्क कर सकता है वो तो टूट जाएगा, जिस पे एंजाइम वर्क नहीं कर सकता वो नहीं टूट सकता और वो एनवायरनमेंट में सालों साल ऐसे ही पड़ा रहेगा। अब तो एंजाइम वर्क किस पे करेंगे, एंजाइम्स आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया होगा, आपको सर ने बताया होगा, आपने पढ़ा होगा डाइजेशन में या डाइजेस्टिव सिस्टम में किसके बारे में, एंजाइम्स के बारे में कि एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स होते क्या हैं, चलो हम यहाँ पे भी देख लेते हैं। एंजाइम्स होते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जो किसी भी लिविंग सेल के अंदर बनते हैं। दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है कैटलिस्ट और एक होता है एंजाइम्स। दोनों का काम सेम है बट डिफरेंस है दोनों में। कैटलिस्ट हमेशा इनऑर्गेनिक फॉर्म में मिलेगा या कभी भी किसी भी लिविंग सेल के अंदर नहीं मिलता, हमेशा लेबोरेटरी के अंदर या फिर इन्वायरमेंट में मिलता है। बट अगर मैं एंजाइम्स की बात करूँ, एंजाइम्स हमेशा किसी लिविंग सेल के अंदर मिलेगा, किसी जीते जागते प्राणी के अंदर मिलेगा। डजेंट मैटर कि वो छोटा है बड़ा है, आई मीन टू से इट इज़ माइक्रोस्कोपिक और इट मे बी अ मैक्रोस्कोपिक। क्लियर स्टूडेंट्स? सो जिसको हमारे जो बैक्टीरिया, जो वायरस हैं या जो डिकम्पोजर्स हैं, यही हमारे वेस्टेज पे काम करते हैं और एंजाइम्स की प्रेजेंस में उन्हें तोड़ देते हैं। फंक्शन क्या होता है एंजाइम्स का, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करना। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है स्पीड ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देना, काफ़ी हद तक बढ़ा देना। जो रिएक्शन कई सालों तक नहीं हो सकती, 60 से 100 साल लग जाते हैं जिस रिएक्शन को होने में, उसे विद इन सेकेंड्स, विद इन 1 और 2 सेकेंड्स जो कंप्लीट कर देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एंजाइम्स कहते हैं। तो जो सब्सटेंस एंजाइम्स की प्रेजेंस में या एंजाइम्स की हेल्प से टूट जाते हैं वो बायोडिग्रेडेबल हैं, और जो नहीं टूट पाते वो क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल दिए हुए भी हैं, DDT। एग्जाम्स में 1 मार्क्स में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ DDT, डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। प्लास्टिक हुआ, पॉलीथीन बैग्स हुए, जो हमारे पेन के रिफिल्स आते हैं, ये भी सालों साल डिग्रेड नहीं होते, ऐसे ही पड़े रहते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, कांच होता है, जितने भी इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस होते हैं, वो भी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होते। तभी तो जो ये बैगर होते हैं, ठीक है ना, ये वेस्ट पिकर होते हैं, ये क्या करते हैं, उसको उठा के ले जाते हैं इंडस्ट्रीज़ में और वहाँ पे उसे रिसाइकल करके वापस से भेज दिया जाता है। बट वो कभी भी क्या नहीं होते, ख़त्म नहीं होते, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि एल्युमिनियम कैंस, जो आपके कैंस आते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक कैंस, ये भी कभी ख़त्म नहीं होते। आयरन सिल्वर के जो फॉइल होते हैं, ये सिल्वर पेपर जो हम फूड में यूज़ करते हैं, खा के खाना गर्म रहेगा, अब देख लो कितना हार्मफुल है। ये इन्वायरमेंट में कभी ख़त्म नहीं होता और हमेशा रहता है, ये भी बहुत हार्मफुल होता है। रेडियो एक्टिव वेस्ट कौन सा होता है, रेडियो एक्टिव वेस्ट वो वेस्ट जो एक्सप्लोजिव होता है। एक्सप्लोजिव का मतलब जो ब्लास्ट कर सकता है, ठीक है, जो न्यूक्लियर बम्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव वेस्ट कहते हैं। लेकिन इनमें से जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, जिसको हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, वो था DDT। इसको कई साल पहले सरकार ने क्या कर दिया था, कम्प्लीटली बैन कर दिया था। ये एक तरह का फर्टिलाइज़र है जिसकी फुल फॉर्म मैं बता चुकी हूँ, डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। इसको सरकार ने कई साल पहले बंद कर दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। क्यों होता है हार्मफुल, क्योंकि ये इन्वायरमेंट में सालों साल ऐसे ही पड़ा रहता है, ठीक है, ये इन्वायरमेंट में क्या सालों साल ऐसे ही पड़ा रहता है और डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो जब इसको फसलों पे छिड़का जाता था तो ये फसलों पे ऐसे ही रहता था, फिर उन फसल को जो भी खाता
था वो उसके अंदर गया। सपोज़ हमारे जो हार्बीवोर्स हैं, हार्बीवोर्स ने क्या खाया, ग्रीन ग्रास खाया। ग्रीन ग्रास कौन सा खाया है, क्रॉप कौन सी खाई, जिस पे डीडीटी छिड़का हुआ था। उस हार्बीवोर्स को किसने खा लिया, एक कार्निवोर ने खा लिया। उस कार्निवोर को किसने खाया, एक ओमनिवोर्स ने खा लिया। तो और सपोज़ वो ओमनिवोर कौन है, ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। वो ओमनिवोर्स कौन है, एक ह्यूमन बीइंग है। तो अल्टीमेटली या इनडायरेक्टली वो जो डीडीटी था वो किसकी बॉडी में गया, ह्यूमंस की बॉडी में गया है। तो हार्म किसको हुआ, ह्यूमन बॉडी को हुआ, ठीक है। ये कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस था। सो इसलिए सरकार ने इसको बैन कर दिया है। अब ठीक है, मार्केट में कई तरह के फर्टिलाइज़र्स उपलब्ध हैं या पाए जाते हैं, बट ऐसा जो हमारा डीडीटी है, डीडीटी कम्प्लीटली बैन